नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं अहमद अली फयाज। आज की जो एक अहम खबर हमारे सामने है वो ये है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एक साबिक एसएचओ सोगाम कुपवारा, जिसका नाम गुलाम रसूल वानी है, इनको उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है इस जुर्म में कि इन्होंने एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को अपने पुलिस स्टेशन में रख करके फिर उनको अपनी गाड़ी में बिठा करके कुपवारा पहुंचाया था, सोगाम से कुपवारा टाउन सन 2003 में। और वहां पे इन्होंने जो एक मिलिटेंट था जो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था, तो इसको उन्होंने वहां पे छोड़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो उसके बाद उसने एक पुलिस की गाड़ी पे और एक सीआरपीएफ की गाड़ी पे अटैक किया था, एक फिदाइन अटैक, जिसमें वो तो मर गया था क्योंकि एक ग्रेनेड उसने फेंका था। आई विटनेसेस के मुताबिक जो एक फेंसिंग से टकरा गया, वापस आ गया तो वो फट गया, और उस वजह से वो जो पाकिस्तानी मिलिटेंट था जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम और खलीलुल्लाह मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान का, तो ये वहां पे मारा गया था। और एक ये उस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था, इसके पास एक AK-47 राइफल था। तो उसके बाद इस हमले में सीआरपीएफ के 2 लोग हलाक हो गए थे और इसमें 6 लोग सीआरपीएफ और पुलिस के जख्मी हो गए थे। उस वक्त एक एफआईआर वहां पे कट गया है, जैसे कि वहां पे आमतौर पे पुलिस की कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद इसकी कार्रवाई चली, ट्रायल कोर्ट में चली, वहां पे चार्जशीट पेश किया गया और चार्जशीट पेश करने से पहले ही जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जो इसमें मिलिटेंट मुलविस था उसकी डेथ हो गई थी। तो ये चार्जशीट फिर चला 2 लोगों के खिलाफ, गुलाम रसूल वानी जो एसएचओ थे रेजिडेंट ऑफ इंद्रहमा कुपवारा, और अब्दुल अहद राथर टिकीपुरा लोलाब का रहने वाला जो मुंशी था पुलिस स्टेशन सोगाम का, और गुलाम रसूल वानी था एसएचओ जो मैंने आपको बता दिया। तो उनके खिलाफ ये केस चला। फिर ट्रायल कोर्ट जो सेशन जज कुपवारा का ट्रायल कोर्ट है वहां पे 28 जनवरी 2011 को इसकी जजमेंट आ गई और दोनों लोगों को वहां पे बरी किया गया। ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जो विटनेसेस वहां पे थे उनकी जो शवाहिद थी वो मैच नहीं हो रही थी और इसमें काफी लैकुना थे, जिस वजह से प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में नाकाम रही और इसके बाद इनको बरी जिम्मा करार दिया गया। लेकिन जो सरकार है, सरकार ने इसके खिलाफ एक अपील दायर की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और जिसका फैसला बिलाखिर 30 तारीख को परसों शनिचरवार के रोज 30 अगस्त को सुनाया। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार ने इन्होंने इसका जजमेंट सुना दिया। और ये बहुत ही रेयरली हो जाता है कि इस तरह की जजमेंट आती है, इसलिए हम इस पर जिक्र करना चाहेंगे। तो इसमें मुलविस पाया गया है गुलाम रसूल वानी को, जो एसएचओ थे इंस्पेक्टर कुपवारा के, सोगाम कुपवारा पुलिस स्टेशन के। तो इनके खिलाफ जजमेंट में ये बताया गया है कि जो एविडेंसेस वहां पे हैं, जो विटनेसेस में हैं, वो उनके हिसाब से ये मुकम्मल तौर पे ये केस साबित हो जाता है कि गुलाम रसूल वानी एसएचओ ने पाकिस्तानी मिलिटेंट मोहम्मद इब्राहिम को अपनी गाड़ी में बिठाया था और इसको सोगाम से पहुंचाया था कुपवारा, और कुपवारा में वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के पास, ब्रांच के पास, वहां पे इसको छोड़ा था। और इसके बाद जब उनकी गाड़ी एसएचओ की वहां से चली गई तो इसके बाद इसने फिदाइन एक हमला किया, एक सीआरपीएफ की गाड़ी जो वहां पे रुकी हुई थी, इसके अलावा पुलिस की एक गाड़ी जो BP जिप्सी थी आ रही थी, और उस जिप्सी के पीछे एक और स्कॉट गाड़ी थी और SSP सोपोर की गाड़ी भी वहां से आ रही थी। तो इस पे उन्होंने हमला किया जिसमें ये मिलिटेंट मर गया और इसमें सीआरपीएफ के 2 लोग मर गए। आमतौर पर ये कम ही होता है, लेकिन ये इसलिए अहम है क्योंकि उस वक्त भी जब ये इस किस्म के वाक़यात हुए थे, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था इससे पहले ही, ये जो 2003 का वाक़या है जिसमें ये लोग मारे गए थे, सीआरपीएफ के 2 लोग। इससे पहले एक बड़ा वाक़या हुआ था 11 सितंबर 2002 को। मुश्ताक अहमद लोन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA थे लोलाब के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम रह चुके थे और इस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ थे, तो इन पर एक हमला किया गया जब वो वही अपने सोगाम इलाके में ही एक जगह पे एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। तो इस पर एक हमला हुआ था 11 सितंबर 2002 को।
मुश्ताक अहमद लोन मारा गया और उसके साथ इसके 5 PSOs भी मारे गए और एक सिविलियन भी मारा गया और कई लोग इसमें जख्मी हो गए। एक मिलिटेंट वहां पे उठ खड़ा हुआ था जब इंतखाबी जलसा चल रहा था, तो उसने दिन दहाड़े शाम से पहले ही फायरिंग की थी। जो वहां पे टिकीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहां पे उन्होंने फायरिंग कर ली थी, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लॉ जो मुश्ताक अहमद लोन थे, इंडिपेंडेंट चार्ज इसका पास था उस वक्त, तो ये इसमें मारे गए थे। इसके कुछ महीने के बाद यानी कि 5 दिसंबर 2002 को इनका भाई मुश्ताक अहमद का लोन का भाई गुलाम मुहिद्दीन लोन भी मारा गया जब वो कुपवारा से सोगाम जा रहे थे अपने घर, जो इनका घर सोगाम में ही हुआ करता था। गुलाम मुहिद्दीन लोन एक कॉन्ट्रैक्टर थे। इससे पहले ये मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता रहे थे कुछ 1-1.5 साल, लेकिन इन्होंने सरेंडर किया था। इसके बाद ये काउंटर इंसर्जेंट भी नहीं थे, न मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता थे, ये अपना काम करते थे। लेकिन जब ये घर जा रहे थे तो इन पर एक एम्बुश में इन पे फायरिंग की गई अपने घर से कुछ गज दूर, तो इस वक्त उसको मारा गया था। तो उस वक्त भी ये खबरें आई थी अखबारात में कि जिन लोगों ने ये हमला किया है तो वो लोग पुलिस स्टेशन सोगाम में ही रिहाइश पजीर थे। कुछ लोगों ने ये बताया था कि बाज़ाब्ता तौर पे इस बात की शवाहिद हैं कि जिन लोगों ने इन पे हमला किया मुश्ताक अहमद लोन, गुलाम मुहिद्दीन लोन पे, वो भी पुलिस के साथ मिले हुए थे और ये इनको पनाह मिली थी। ये कई महीनों तक सोगाम के पुलिस स्टेशन में थे और बाद में ये जो कुपवारा में मिलिटेंट मारा गया उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली थी कुछ पुलिस वालों ने और उन्हें बताया ये तो वही आदमी है जो वहां पे हुआ करता था सोगाम पुलिस स्टेशन में। फिर इल्जाम जो चार्जशीट थे, चार्जशीट में भी यही आया गुलाम रसूलवानी, लेकिन इसमें कई जो विटनेसेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे। हालांकि उन्हें अपने अपने बयान दिए थे, 164 के तहत भी उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया था। तो इन बयानात को चैलेंज किया था डिफेंस ने, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो गवाह पेश हुए थे उन्होंने उनको चैलेंज किया था। बिलाखिर सेशन कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट था, इसमें इन्होंने इनको बरी कर दिया था, गुलाम रसूलवानी को भी और अब्दुल अहद राथिर जो मुंशी थे सोगाम पुलिस स्टेशन के और रहने वाले भी थे दोनों इसी एरिया के। SHO था अंद्रामा का और टिकीपुरा का था सोगाम का ये मुंशी अब्दुल अहद राथिर, इन दोनों को वहां पे बरी कर दिया गया था। तो जब इसकी अपील की समाअत चली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में, तो इस वक्त इस पर दोबारा ये केस खुल गया और उन्होंने जज साहिबान ने वहां पे इसके देखे और उन्होंने इसमें महसूस किया कि ये जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है वो परवर्स है और इसमें इन्होंने बताया है कि ये परवर्स है और एरोनियस में, यानी कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये सही नहीं है और इनको साजिश में मुलविस पाया गया गुलाम रसूलवानी को कि 120 बी और मर्डर 302 इन दोनों को मिलाकर के इसमें मुलविस इनको पाया गया और इनके खिलाफ जो सजा वहां पे प्रोनाउंस हुई शनिचरवार के रोज जो जम्मू से जज साहिबान ने सुना दी। हालांकि इसकी ट्रायल यहाँ चली थी कश्मीर में और समाअत भी यहीं पे हुई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की श्रीनगर विंग में, तो इसमें उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब हुकाम को ये हिदायत दी गई है कि वो गुलाम रसूलवानी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लें ताकि वो अपनी जो सजा है वो भुगतेंगे जेल में। ये थी आज की एक इम्पॉर्टेंट खबर। ये आमतौर पर नहीं होता है, आमतौर पर लोग यहाँ पे बरी ही हो जाते हैं क्योंकि विटनेसेस टूट जाती हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्राडिक्शंस रहते हैं, दबाव भी इसमें कई लोगों पे आ जाता है, फिर हॉस्टाइल हो जाते हैं विटनेसेस, तो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब नहीं होती है। तो इस केस में प्रोसिक्यूशन ने तंदीही के साथ काम किया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ से केस दायर किया गया था, डिप्टी एडवोकेट जनरल ने इसकी काफी पैरवी की है और हम इनको दाद देते हैं कि ये कामयाब हो गए हैं इनको सजा दिलाने में। मुजरिम को, जो मुलजिम पहले था अब इसको हम मुजरिम ही कह सकते हैं, तो इस वजह से ये खबर हमारे नाजरीन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखते रहे द न्यूज रूम 24 आवर्स।